वालेकुम एंड गुड इवनिंग अगेन। आज हमारा टॉपिक जो है वो है एरर हमारा टॉपिक है भाई। इसमें बहुत सारे टेस्ट जो होते हैं, कॉम्पिटिटिव टेस्ट होते हैं, उसमें एरर डिटेक्शंस होती है। आपको सेंटेंस में एरर जो है वो फाइंड करना पड़ता है, इसलिए आपको ये वीडियो बड़ी हेल्प करेगी कि भाई एरर किस तरह फाइंड करते हैं। हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और उसका कॉन्सेप्ट समझिए। ये भाई क्लास जो है हमारी वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एरर्स इन इंग्लिश सेंटेंस। सबसे पहले सेंटेंस देखिए भाई, जब भी आप एरर फाइंड करो तो क्या करना है भाई, सबसे पहले आप सेंटेंस को पूरे को पढ़ो, उसके बाद देखो उसमें कौन सी मिस्टेक है। देखिए भाई, जैसे दिस इज द मोस्ट यूनिक ड्रेस, तो देखिए भाई दिस इज, तो ये दिस सिंगुलर होता है, इसके साथ इज वर्ब, तो बिल्कुल सही है। आगे चलिए भाई, लिखा हुआ है द मोस्ट यूनिक ड्रेस, ठीक है भाई, द मोस्ट यूनिक ड्रेस। मोस्ट जो होता है बेटा ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम यूज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ डिग्री नहीं उठाते, ऐसे कुछ एडजेक्टिव होते हैं। ये एडजेक्टिव है, इसको हम क्या कहते हैं भाई, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है ये। एडजेक्टिव ऐसे बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव हैं जहां पर हमें डिग्री की जरूरत नहीं होती। यूनिक का मतलब होता है एक ही, बस एक ही से क्या और एक जाएगा, नहीं जाएगा ना भाई। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिख देता हूं कि भाई फुल, फुल से क्या भाई मुराद, एक गिलास फुल भरा हुआ है, उससे ज्यादा क्या कुछ नहीं हो सकता है भाई। द मोस्ट होता है उससे ज्यादा, उस कंपैरेटिव डिग्री होती है जो हम यूज करते हैं किसी को कंपेयर करें। फुल से ज्यादा क्या कुछ नहीं हो सकता है भाई। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे फुल आ गया, परफेक्ट आ गया। अभी देखें परफेक्ट, मोर परफेक्ट क्या, परफेक्ट ही होगा ना भाई, इसके साथ कोई भी डिग्री हम इसे यूज नहीं करते हैं। जैसे परफेक्ट आ गया, इंटायर आ गया, इंटायर यानी पूरा, पूरे का पूरा। अभी क्या बहुत पूरा क्या भाई, पूरे का पूरा होता है ना भाई, उसमें हम इंटायर वर्ड्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो गलती थी बेटा वो किसकी थी, वो मोस्ट की थी। तो सेंटेंस कलेक्शन सही हो जाएगा, दिस इज द यूनिक ड्रेस। यूनिक कहते हैं भाई अलग, सबसे अलग हो, वो सबसे अलग है भाई, क्या सबसे और क्या सबसे अलग हो सकती है। तो इस तरह दूसरा सेंटेंस देखिए भाई, इफ आई विल विजिट कराची आई विल मीट यू। सबसे पहले देखिए भाई सेंटेंस में ये इफ क्लॉज है, ये कंजक्शन है। ऐसे बहुत सारे कंजक्शंस होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं देखिए भाई, जैसे इफ हो गया, अनलेस हो गया, एज सून एज हो गया, एज सून एज हो गया, या अनटिल हो गया, ठीक है, वेन हो गया। ये जब भी कंजक्शंस आते हैं, अभी गौर से सुनना भाई, इन कंजक्शन से जो सेंटेंस शुरू होता है कभी भी उसमें मॉडल नहीं आता है। देखिए भाई इसमें मॉडल है ना, यानी इफ हो, अनलेस हो, एज सून एज हो, अनटिल हो और वेन, जब ये कंजक्शन जोड़ते हैं दो क्लॉज को, एक क्लॉज यहाँ पर खत्म है, कामा दिया हुआ है, ये दूसरा क्लॉज है, लेकिन इसका कंजक्शन आगे भी जा सकता है। दो क्लॉज होते हैं, बीच में भी कंजक्शन आ सकता है, पहले भी कंजक्शन आ सकता है, लेकिन ये वर्ड्स आपको याद करने, अनलेस है, एज सून एज है, जैसे अनटिल है और वेन है, ये हमेशा यहाँ पर प्रेजेंट उठाएंगे। और पीछे ख्याल रखना है भाई, पीछे ये मॉडल आएंगे, पहले मॉडल वर्ब कोई नहीं आ सकता, लेकिन पीछे मॉडल वर्ब 100% आएंगे, यानी ये विल जो है पीछे आ सकता है। यहाँ पर ये सेंटेंस सही है, लेकिन यहाँ पर हमें ये मॉडल्स यूज नहीं करने, यहाँ पर हमें यूज करना है प्रेजेंट सिंपल टेंस। कैसे हो जाएगा, इफ आई विल विजिट कराची आई विल मीट यू, ये सेंटेंस हमारा परफेक्ट बन जाएगा। और यहाँ पर एरर था, हमने एरर को निकाल दिया। और दूसरी चीजें मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आनी चाहिए भाई कौन से कंजक्शन है जो शुरू में प्रेजेंट लेते हैं और उनमें कोई मॉडल यूज नहीं होता, ठीक है बेटा। अभी इस पर आते हैं नंबर 3, दिस इज टू इनफ फॉर मी। देखिए भाई टू ऐसा एडजेक्टिव है, ऐसा एडवर्ब है सॉरी, जो अपने साथ एडजेक्टिव लेता है। क्या लेता है, एडजेक्टिव। अगर हम इनफ की बात करें, इनफ जो होता है बेटा हमेशा वो नाउन लेता है। क्या लेता है, नाउन। जैसे फॉर एग्जांपल आई डोंट हैव इनफ टाइम, आई डोंट हैव इनफ टाइम। अभी देखिए भाई ये टाइम क्या है हमारा, नाउन, तो ये नाउन के साथ यूज करते हैं। टू जो है
ये एडवर्ब है, ये अपने साथ एडजेक्टिव लेता है। टू क्या करता है भाई? एडजेक्टिव लेता है या खुद दूसरा एडवर्ब लेता है। टू हमारा एडवर्ब एडजेक्टिव लेगा, तो जाहिर बात है यहाँ पर एडजेक्टिव हमारा कौन सा आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए बिग। क्या आना चाहिए? बिग। दिस इज टू बिग फॉर मी। अभी देखिए भाई नंबर 4 पर, ही फील्स वेल। फील ऐसा वर्ड्स होता है जो हैप्पीनेस को जाहिर करता है। किसको जाहिर करता है? ये वर्ड्स जो है भाई ये हैप्पीनेस को जाहिर करता है। तो हैप्पीनेस, और यहाँ पर देखिए भाई आप समझोगे कि ये वर्ब है और इसके साथ वेल ये एडवर्ब हो गया, जुमला सही हो गया। नहीं भाई, फील ऐसा वर्ड है, लिंकिंग वर्ड है जो अपने साथ क्या लेता है भाई? एडजेक्टिव लेता है। ही फील्स गुड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गुड आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या होगा? ही फील्स गुड। जैसे आप कहते हो आई फील हैप्पी, कहते हो ना भाई, तो यहाँ पर हमें चाहिए क्या? एडजेक्टिव चाहिए, वो गुड, और हम एडवर्ब यूज नहीं करते। यहाँ देखिए भाई, यू एंड मी went to the mall। और यहाँ पर देखिए ये went जो है भाई ये तो आपका V2 है, लेकिन ये दोनों इनको देखें भाई, इनमें से ये जो है ये यू, ये सब्जेक्टिव केस ही बन सकता है और ऑब्जेक्टिव केस भी ये बन सकता है। लेकिन यहाँ पर यू एंड मी, तो भाई ये ऑब्जेक्टिव केस तो है, लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस है, तो हमें क्या चाहिए भाई? सब्जेक्टिव। एंड कंजक्शन है, गौर से सुनना भाई, एंड की खासियत है, अगर वो आगे से एक चीज लेता है और पीछे से भी सेम चीज लेगा। यहाँ पर देखो भाई सब्जेक्टिव केस लिया है, तो यहाँ पर भी क्या लेगा? सब्जेक्टिव केस। अगर ऐसे हो जैसे भाई देखिए ये ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज हो, ये ऑब्जेक्टिव केस भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव केस में अगर यूज हुआ तो यहाँ पर मी ये लेगा, क्या लेगा भाई? मी लेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पर हो, ये सब्जेक्ट की जगह पर है। तो एंड ऐसा कंजक्शन है, अगर पहले नाउन ले रहा है तो पीछे भी नाउन लेगा, पहले प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस ले रहा है तो पीछे भी सब्जेक्टिव केस लेगा। इसको हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस। ठीक है बेटा, अभी बात करते हैं हम, तो ये सेंटेंस सही होगा, यू एंड आई वेंट टू द मॉल। और दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई प्रोनाउन को सीक्वेंस दिया जाता है। प्रोनाउंस की खासियत क्या होती है भाई? यू यानी सेकंड पर्सन, क्या भाई? सेकंड पर्सन में आपका आता है यू, और थर्ड पर्सन में आपके क्या आते हैं? ही, शी, इट आते हैं, और फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या आता है? आई और वी। तो क्या करना है? पहले देखना है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन हमारा यू है, थर्ड पर्सन नहीं है। ठीक है भाई, फिर आ गया एंड, फिर आई। अभी सीक्वेंस इसकी यहाँ पर सही रखी हुई है। सीक्वेंस को भी अच्छी तरीके से देखना है। सीक्वेंस जो है ये चेंज करके देता है प्रोनाउन की, और स्टूडेंट जो होते हैं वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी पहले किसी और की बात करनी, अगर मैं कहूँ कि भाई वो और मैं से नहीं कह सकता आई एंड ही, गलत हो जाएगा। पहले मैं क्या कहूंगा? ही एंड आई। तो इस तरह इसको आप समझ सकते हो, और ये फार्मूला हमेशा याद करो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। देखिए भाई अब आते हैं हम 6 पर, वी एंजॉय टू गो फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डिनर की, आफ्टर की बात करें, ये भी हमारा क्या होता है भाई? ये टाइम को जाहिर करता है, आफ्टर। और दूसरी बात यहाँ पर देखिए भाई, एंजॉय एक ऐसा वर्ड है तो ये अपने साथ इन्फिनेटिव नहीं लेता है, ये लेता है जिरेंड नाउन। क्या लेता है भाई? जिरेंड नाउन। जिरेंड नाउन कैसे बनाते हैं? मैंने आप पहले भी एक वीडियो बनाकर रखी है जिरेंड नाउन पर। जिरेंड नाउन लगता है भाई V1 वर्ब के साथ ING, लेकिन ख्याल करना है कि भाई वो ऐसे नहीं वर्ब की जगह पर यूज हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद वैसे यूज नहीं होता है, वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह पर आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो एंजॉय वर्ब आ गया, तो यहाँ पर क्या है भाई? ये ऑब्जेक्ट की जगह पर है, तो यहाँ पर इसे हम ING के साथ इंग लगाएंगे, इसके साथ गोइंग के साथ। वी एंजॉय गोइंग फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर, तो सेंटेंस सही होगा। हाँ भाई राइट बात है, आपके दिमाग में होगा कि भाई कोई भी प्रीपोजिशन हो उसके पीछे कुछ भी आता है वो प्रोनाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रोनाउन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर गो हमारा वर्ब था, हमें चाहिए जिरेंड नाउन, ये नाउन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? नाउन। हाँ भाई टू भी इन्फिनेटिव होता है, लेकिन ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इन्फिनेटिव नहीं लेते हैं। क्या नहीं लेते? इन्फिनेटिव नहीं लेते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपने समझे भाई। शी कुक्स गुड। आप कहेंगे कि सर यहाँ पर
वर्ब आया तो सर ने वेल को काट कर गुड लगा दिया, तो सेंटेंस को करेक्शन की। लेकिन यहाँ पर भी वर्ब है और ये क्या है भाई, गुड है। देखिए भाई ये जाहिर करता है ऐसे सेंटेंस शी कुक्स गुड, गलत इसलिए हो जाता है, ये जाहिर करता है क्वालिटी को। किसको भाई, क्वालिटी को जाहिर करता है। क्वालिटी को जाहिर करेगा तो क्या आएगा भाई, क्वालिटी को जब कोई चीज जाहिर करे वर्ब तो उसकी जगह पर हमें वेल लगाना पड़ता है। जैसे हम कहते हैं भाई शी सिंग्स वेल, आई स्पीक वेल, तो ये आपको दिमाग में रखना है कि भाई ऐसे फील वाले जो ऐसे वर्ड्स होते हैं वो अपने साथ एडजेक्टिव उठाते हैं, और वर्ब जो होता है जिसमें क्वालिटीज आती है उसके लिए हम लगाते हैं एडवर्ब, वेल लगाते हैं। तो ये देखिए भाई वन ऑफ द ट्रेन इज लेट। भाई एक बात याद करो, जब आप किसी चीज को खरीद करते हो और वो चीज 2 या 3 हो तो वहां से आपको एक चीज सिलेक्ट करनी है। वन का मतलब है भाई 2-3 चीजों से एक को मुंतखब करना, एक को जो है आप पसंद करोगे। अगर वो चीज ज्यादा होगी तो आप उसको पसंद करोगे ना, अगर वो चीज एक ही होगी, एक को क्या पसंद करना, अगर एक ही शर्ट पड़ी हुई है तो वही हम एक ही लेंगे। अगर 2 या 3 शर्ट्स पड़ी हुई हैं तो हम क्या करते हैं भाई, उसमें हम मुंतखब करते हैं। तो इसी तरह क्या चाहिए भाई, वन ऑफ द ट्रेन्स होगा ना, क्योंकि भाई यहाँ पर प्लूरल चाहिए, तब हम वन ऑफ द ट्रेन, तब प्लूरल होगा तो फिर उससे वन एक जो है मुंतखब किया जाएगा, नहीं तो होगा। तो वन ऑफ द ट्रेन, और ये वन की जगह पर ये मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भाई सब्जेक्ट और एग्रीमेंट किस तरह होता है, योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। लेकिन यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ उसको गौर से देखो, वन जो होता है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब उठाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको ट्रेन को देखकर यहाँ पर वो आर दे देगा और आप समझोगे भाई ट्रेन, लेकिन बात उनमें से एक की हो रही है, एक की हो रही है तो फिर आर नहीं आएगा, उसके साथ इज और ये लेट लगेगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट था भाई एरर इन सेंटेंसेस। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड। आपको बड़ा मजा आया होगा। ऐसी क्लासेस हम लेंगे जिसमें बहुत 10, 8, 5 सेंटेंस होंगे, जिसमें हम आपको हर एक एरर का एक अलग कॉन्सेप्ट देंगे। अगर आप चाहते हैं कि भाई इस तरह वीडियो बने तो आप मैसेज करके कह सकते हैं कि हम दूसरे कॉन्सेप्ट जो एरर के होते हैं, और ये जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना बेटा, उसमें एरर डिटेक्शंस आती ही आती है। अगर आपको ऐसे कॉन्सेप्ट चाहिए आप हमें मैसेज करें। अगर आपको मेरा मेथड्स और समझाने का तरीका अच्छा लगे, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।